आज के सेशन में हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के बारे में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीन इंटीरियर एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले इसी थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें बेसिकली क्या गिवन होगा, the sum of the interior angles of a triangle is 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना होगा, जो गिवन नहीं होगा प्रूव करना होगा। इसको प्रूव करने के लिए हमें एक ट्रायंगल गिवन होगा। कंसीडर करते हैं एक ट्रायंगल है ABC, जिसके जो थ्री इंटीरियर एंगल्स हैं उनको हमने एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 से डिनोट किया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो वी हैव अ ट्रायंगल ABC whose angles represented by 1, 2 and 3, और in other words angle A equals to 1, angle B equals to 2 and angle C equals to 3। तो हमें करना है सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स, ऑल थ्री एंगल्स 1, 2, 3, इनका सम कितना है 180 डिग्री। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। इसके लिए हमें पहले कंस्ट्रक्शन करनी होगी। हम इस ए वर्टेक्स से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि BC के पैरेलल हो, बेस BC के थ्रू ए ड्रॉ अ लाइन PQ पैरेलल टू BC। ये हमारी लाइन है PQ जो BC के पैरेलल है और ए से ये पास हो रही है। सो जब ये लाइन BC के पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हुई between two parallel lines, and AC is also a transversal between PQ and BC। इसका हम यूज करेंगे। पहले देखें कि जब हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो इससे हमें और दो एंगल्स मिले, एक एंगल 4 एंड एक एंगल 5। यहाँ पर आप देखोगे तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, बिकॉज ये एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन है जो कि हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो इसी का यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। यहाँ PQ BC के पैरेलल है एंड AB इज ट्रांसवर्सल। हमें पता है कि ट्रांसवर्सल के किसी भी पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रांसवर्सल है तो उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, जिनको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। तो एंगल 4 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सिमिलरली PQ BC के पैरेलल है तो AC भी ट्रांसवर्सल होगी, और ये एंगल 5 और ये एंगल 3 अगेन ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रांसवर्सल के, तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए, व्हिच मींस एंगल 5 एंड एंगल 3 आर आल्सो इक्वल। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हुई। नाउ आप देखेंगे, अभी बताया था मैंने कि इन तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसी का यूज करते हैं। एंगल 4, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन इज 180 डिग्री। किसी भी लाइन के एक साइड पर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। आप याद रखिए इस चीज को। तो इससे हमें क्या मिला, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 5, these three angles, इनका सम कितना 180 डिग्री। एंगल 4 लेकिन किसके इक्वल था, एंगल 2 के इक्वल था, तो हमने एंगल 2 पुट किया 4 के प्लेस पर, एंड एंगल 5 इक्वल था एंगल 3 के इन इक्वेशन 2, यहाँ हमने 5 के प्लेस पर 3 पुट किया, ऑल थ्री टुगेदर 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। we needed to prove angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equals to 180 degree, and यहाँ पर angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equals to 180 degree. Thus, sum of all interior angles of a triangle is 180 degree. This is the proof of angle sum property of a triangle. ठीक है, तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर थ्री एंगल्स का सम हमेशा 180 होगा ही होगा।
नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जिसमें किसी भी ट्रायंगल का जो एक एक्सटीरियर एंगल होता है वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। इसको इस तरह से समझिए कि एक हमारे पास ट्रायंगल है और इसमें एक एक्सटीरियर एंगल है, दिस वन PQT। इसको हम अभी नंबर से डिनोट करेंगे और ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, एंड इसको हमने कंसीडर कर लिया एंगल 4। सो ये 3 एंगल्स हैं हमारे पास इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एंड ये हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये एक्सटीरियर एंगल हमेशा ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। मींस एंगल 4 विल बी इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। इस प्रॉपर्टी को, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लीनियर पेयर का यूज करेंगे और एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कंसीडर कीजिए कि क्यू आर का आपका ट्रायंगल है जिसमें इस इंटीरियर एंगल्स को हमने 1, 2 और 3 से रिप्रेजेंट किया है। एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास एक जिसको हमने एंगल 4 से रिप्रेजेंट किया है। तो हमें करना है एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो इसको प्रूव करते हैं। देखिए एंगल 1, 2 एंड 3 इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, बिकॉज ये तीनों इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जो होती है वो क्या होती है, तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ऑल्सो अगर यहाँ देखेंगे टीआर एक स्ट्रेट लाइन है तो इन दो एंगल्स का सम मींस एंगल 4 प्लस एंगल 3 दे आर लीनियर पेयर, मींस इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये 180 डिग्री के इक्वल है एंड एंगल 4 प्लस एंगल 3 ये भी 180 डिग्री के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 3। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से मिला एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। यहाँ पर आप देखेंगे एंगल 3 और एंगल 3 दोनों कॉमन वैल्यूज है तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकती है। सेम साइंस है एंड LHS एंड RHS में है। तो हमारे पास क्या बचा, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो हमें प्रूव करना था। Hence we can say that exterior angle of a triangle is always equal to sum of opposite to interior angles। आप ये प्रॉपर्टी किसी भी एक्सटीरियर एंगल पे लगा सकते हो। अगर ये वाला एक्सटीरियर एंगल हम कंसीडर करते तो उस केस में ये एंगल 2 और 3 के सम के इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टी काफी क्वेश्चंस में यूज होती है और जो आपका अभी एक्सरसाइज आने वाली है उसका लास्ट क्वेश्चन जो है, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो 100% आता ही है किसी न किसी टेस्ट में जरूर आएगा। तो उसके अंदर जो आपको प्रूफ करना है वो इसी को यूज करके आप प्रूफ कर सकते हैं बहुत इजीली। लेट्स मूव टू आवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक फिगर दी हुई है जिसमें साइड्स QP, एक ट्रायंगल है PQR और ये प्रोड्यूस करी गई है एक T पॉइंट तक और एक है हमारे S पॉइंट तक। QP को S तक प्रोड्यूस किया है और RQ को P तक प्रोड्यूस किया है, such that SPR this angle is 135 डिग्री and PQT ये है हमारे पास 110 डिग्री। हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल PRQ की वैल्यू। PRQ मींस दिस एंगल। देखिए ये एंगल हमें तब पता चल जाएगा जब हमारे पास ये और ये एंगल होगा। अगर हमारे पास किसी ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल्स हैं तो थर्ड एंगल निकालने के लिए हमें 180 में से वो दो एंगल्स को माइनस करना पड़ेगा, बस एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तीनों का सम 180 हो जाएगा। तो उसी का हम यूज करते हैं। हम पहले ये एंगल निकालेंगे बाय यूजिंग लीनियर पेयर विद दिस एंगल
एंड ये एंगल निकालेंगे बाय यूजिंग लीनियर पेयर विद दिस एंगल। लेट्स डू दैट। फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू। यहाँ पर एस पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है और पी आर उस पर कोई रे है। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल ये दोनों लीनियर पेयर होंगे। एस पी आर दिस एंगल प्लस आर पी क्यू दिस एंगल, दिस एंड दिस, ये दोनों एंगल मिलकर 180 डिग्री के होंगे बाय लीनियर पेयर इटसेल्फ। नाउ हमारे पास एस पी आर की वैल्यू तो गिवन है क्वेश्चन में 135, तो हमने वैल्यू पुट करी जिससे हमारे पास आर पी क्यू की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, दैट गिव्स अस 45 डिग्री। तो हमारे पास आर पी क्यू आ गया 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है सेम स्टेप से लीनियर पेयर का यूज करके। तो इसको हम निकालते हैं। यहाँ पर टी क्यू आर ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये इसका एक रे है, क्यू भी कह सकते हो या क्यू एस कह सकते हो। तो दैट मीन्स कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, दिस एंड दिस, टी क्यू पी प्लस आर क्यू पी। बट हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है? हमारे पास पी क्यू टी या टी क्यू पी की वैल्यू है 110। इसको एज इट इज पुट किया, सॉल्व किया, तो एंगल आर क्यू पी हमारे पास आ गया 70 डिग्री का। तो अब इस ट्रायंगल में हमारे पास दो इंटीरियर एंगल्स हैं, हमें थर्ड एंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर मीन्स दिस वन, एंगल क्यू पी आर, QPR means this one, and PRQ means this one। ये तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। वैल्यूज पुट करते हैं। PQR की वैल्यू हमारे पास क्या थी? PQR की वैल्यू हमारे पास ये आई थी 70 डिग्री। उसके बाद QPR दिस इज 45 डिग्री एंड लास्ट में बचा PR की, जो हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारे पास पी आर क्यू इक्वल्स टू कितना है? 110 माइनस 115। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास एंगल पी आर क्यू आया 65 डिग्री का। तो हमारा पी आर क्यू मींस दिस एंगल इज ऑफ 65 डिग्री। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हमें एक ट्रायंगल दिया है एक्स वाई जेड, जिसमें एंगल एक्स की वैल्यू एंगल वाई की वैल्यू गिवन है। यहाँ पर हमें एंगल एक्स वाई जेड दिस वन, ये हमें गिवन है 54 डिग्री एंड एंगल एक्स इज गिवन 62 डिग्री। साथ में दिए हुए हैं दो बाइसेक्टर्स, जिनको अभी हम थोड़ी देर में यूज करेंगे। फिलहाल हम कंसंट्रेट करते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल ओ जेड वाई इस पॉइंट पर आएगा z, एंड वाई ओ जेड यहाँ पर आएगा। पहले ओ जेड वाई को देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर मुझे ओ जेड वाई एंगल चाहिए, तो दैट मीन्स कि हमें एंगल जेड की वैल्यू पता होनी जरूरी है, क्योंकि इस पॉइंट से रिलेटेड जितने भी एंगल बनेंगे वो किसी ना किसी तरह से इस पूरे एंगल से रिलेटेड होंगे। और क्योंकि ओ जेड वाई मीन्स जेड इज द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल, तो हमें इस जेड की वैल्यू पता होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके, बिकॉज ये पॉइंट किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का ही एक वर्टेक्स है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके इस एंगल को पहले फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पर आप गिवन टू प्रूव या टू फाइंड जरूर लिख लेंगे, ये आपकी सहूलियत के लिए होता है। आप लिखेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि आपको गिवन क्या क्या वैल्यूज है एंड आपको यूज क्या क्या करना है। सो मैंने यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स
जेड वाई, ये तीनों 180 डिग्री के ऊपर है। देखिए मैंने इसको सिंगुलर इसलिए लिखा है एंगल एक्स को, क्योंकि आप अगर बुक में देखेंगे तो ये पॉइंट किसी और एंगल से शेयर नहीं हो रहा है, बट एंगल वाई और एंगल जेड, ये दो वर्टेक्स वाई और जेड, ये दूसरे एंगल से भी शेयर हो रहा है, तो इसलिए हम इनको सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, एंगल एक्स एंड एंगल वाई एंड एंगल जेड नहीं लिख सकते, इनको हमें पूरा प्रॉपर नेम से लिखना पड़ेगा। तो दैट्स वाई मैंने एंगल एक्स को सिंगुलर लिखा है, बट एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई की प्रॉपर नेम लिखी है। तो इन तीनों का सम 110 80 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से वैल्यू पुट करते हैं एंगल एक्स की। एंगल एक्स की वैल्यू हमारे पास 62 डिग्री है और एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू 54 डिग्री है। इससे हमने एंगल एक्स जेड वाई निकाला 180 माइनस 116, दैट गिव्स अस यस 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री, दैट गिव्स अस 64 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल 64 डिग्री आ गया। अब चलते हैं बाइसेक्टर्स की तरफ। इन्होंने बोला है कि वाई ओ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। वाई से कोई लाइन है जो इस एंगल को बाइसेक्ट मींस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यहाँ पर हमारी ये लाइन आई बाइसेक्टर है, इसने इसको बाइसेक्ट किया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। दैट मींस दिस पार्ट विल बी ऑफ 27 डिग्री एंड दिस पार्ट विल बी ऑफ 27 डिग्री, और वी कैन से कि दिस पार्ट विल बी हाफ ऑफ दिस होल एंगल। तो इसका यूज करते हैं हम। This angle means OYZ, this angle is half of angle XYZ. Got it? XYZ की वैल्यू पुट करी तो OYZ हमारे पास आ जाएगा 27 डिग्री का। Okay, so this is how we got this angle OYZ. अब चलते हैं दूसरे बाइसेक्टर की तरफ, OZ। OZ इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मींस 30 to 32, 64 है ये पूरा एंगल, यहाँ पर हमने इसको निकाला था, तो 64 का हाफ कितना होगा 32। तो इसको अगर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल OZY इक्वल्स टू हाफ एंगल ऑफ XZY। ठीक है, OZY इक्वल्स टू हाफ एंगल ऑफ XZY। XZY की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है 64 डिग्री, तो हमने यहाँ पर पुट किया 64, तो OZY इक्वल्स टू हाफ इनटू 64, दैट गिव्स अस एंगल OZY इक्वल्स टू 32। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया, बिकॉज क्वेश्चन में उन्होंने ये वैल्यू निकालने के लिए बोला था, इस एंगल की वैल्यू। तो एक आंसर हमारा ये आ गया। अब बचा YOZ। YOZ मींस दिस एंगल। ये एंगल निकालने के लिए हमें एंगल से प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा इस छोटे ट्रायंगल में, बिकॉज इस छोटे ट्रायंगल में हमें ये एंगल पता है 27 डिग्री का है, अभी हमने निकाला था दिस वन। ये एंगल हमें पता है 32 डिग्री का है, ये हमने अभी अभी निकाला है। तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं 180 में से ये दो एंगल्स माइनस करके। तो यूज करते हैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ इन ट्रायंगल YOZ में एंगल OYZ प्लस एंगल YOZ प्लस एंगल OZY इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। OYZ की वैल्यू हमने पुट करी 27 डिग्री, YOZ हमें नहीं पता, बट OZY की वैल्यू 32 डिग्री, तो ये तीनों मिला के 180 डिग्री के। YOZ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। ओके, सो यहाँ पर हमें आंसर मिला एंगल YOZ इक्वल्स टू 121 डिग्री। तो ये एंगल जो है वो 121 डिग्री है। इसको अगर आपको कभी चेक करना हो, जब आपके पास ये दो बाइसेक्टर्स गिवन है, बेस एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं जो कहीं पर इंटरसेक्ट करें किसी पॉइंट पर, तो इस पॉइंट का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 प्लस हाफ ऑफ दिस एंगल होता है। इसका हाफ देखिए क्या होगा 31। 31 को अगर आप 90 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 121। तो दिस इज हाउ यू कैन चेक योर आंसर, जस्ट चेक कर सकते हो, आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। दिस एंगल विल ऑलवेज बी 90 प्लस हाफ ऑफ दिस एंगल। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें।